अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है एयर पैसेंजर राइट्स। डोमेस्टिक फ़्लाइट में एयर पैसेंजर के क्या राइट्स होते हैं। अगर आप बाई एयर सफ़र कर रहे हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट में तो आपके क्या राइट्स हैं। देखिए, अगर 2 से 4 घंटे की ताख़ीर होती है, लेट होती है फ़्लाइट, तो उसमें आपको रिफ़्रेशमेंट मिलेगी, खाना मिलेगा और रात के लिए रिहाइश और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी भी मिलेगी। और अगर 5 घंटे से ज़्यादा डिले होती है तो आपके पास ये है कि आप कहते हैं कि नहीं, मैं इसको डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ सफ़र, तो आपको पूरे रिफ़ंड टिकट वो भी मिलेगी। और इसके अलावा एयरलाइन की ये भी जिम्मेदारी है कि डेंजर की भी जिम्मेदारी है। डिले की वजह से अगर कोई लिमिटेड हो जाती है तो फिर लेकिन अगर एयरलाइन ये कहती है कि नुकसान से बचने के लिए जो फ़्लाइट है वो डिले हुई है तो नहीं है, अदरवाइज़ उस पर भी आपको कंपनसेशन मिलेगा। और इसके अलावा फ़्लाइट कैंसिलेशन के जो आपको राइट, अगर फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है तो एयरलाइन ऑप्शन देगी कि आप अल्टरनेटिव फ़्लाइट पर जाना चाहते हैं तो आप वो जा सकते हैं या फिर आपको पूरा रिफ़ंड मिलेगा आर्टिकल D13 के तहत। इसके अलावा अगर ज़रूरी हो तो एयरलाइन होटल आपको रिहाइश वगैरह रात गुजारने के लिए और ख़ासकर ट्रांजिट और आउट स्टेशन मुसाफिरों को ट्रांजिट की रिहाइश की सहूलत भी फराहम करेगी। और इसके अलावा जिस तरह बोर्डिंग डिनाई पर आपको कंपनसेट करती है, इसी तरीके से अगर कैंसिलेशन हो जाती है तो भी एयरलाइन आपको कंपनसेट करेगी जब तक सफिशिएंट नोटिस कम से कम 12 घंटे का पहले का ना दिया जाए। अब इसके अलावा डिनाई बोर्डिंग के क्या राइट है आपका। अगर वो बोर्डिंग को डिनाई कर देती है, अगर मुसाफिर चेक इन टाइम पर बोर्डिंग के लिए हाजिर होता है, तमाम ज़रूरत पूरी कर देता है, मगर ओवर बुकिंग की वजह से एयरलाइन ये कहती है कि नहीं, अब आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलता, आपको डिनाई कर दिया जाता है, तो आप या तो अल्टरनेटिव आपको देगी या फिर मुकम्मल आपको रिफंड देगी। अब इसी तरीके से अगर मुसाफिर राज़ी ना हो तो एयरलाइन मुसाफिर को टिकट के 15% बराबर कंपनसेट भी देने की जिम्मेदार होगी। जहां ज़रूरी हो वो रात को स्टे भी देगी और ट्रांजिट और आउट स्टेशन मुसाफिरों के रिहाइश भी देगी। और इसी तरीके से बैगेज लॉस अगर हो जाता है आपका, डोमेस्टिक फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हैं तो डोमेस्टिक फ़्लाइट के मुसाफिरों के लिए डैमेज लॉस एक लिमिटेड हद तक होता है, जो कि 1000 फी किलोग्राम 1000 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से आपको दिया जाएगा। अब रूल 22(2) है 5th शेड्यूल कैरेज बाय एयर एक्ट के तहत अगर मुसाफिर लॉस हो जाता है तो फिर प्रॉपर्टी इरेगुलरिटी रिपोर्ट PIR जो है वो रिपोर्ट आप ऑफ कोर्स दर्ज कराएंगे। और जो ही आप अराइव होंगे, बिल्डिंग छोड़ के नहीं जाएं, तो आपको उसी टाइम ये कंप्लेंट आपको करनी होगी कि ये मेरा बैगेज गुम हो गया है। बतौर प्रूफ आपको PIR की स्लिप देनी पड़ेगी और सामान की रसीद जमा आप कराएंगे तो आपका क्लेम जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डेथ हो जाती है या इंजरी हो जाती है किसी भी पैसेंजर की, तो उस सूरत में एयरलाइन नुकसान देने की भी पाबंद है कि वो डैमेज देंगे। कोई अगर ज़ख्मी हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, रूल 17(1) इसको डील कर। अब इसी तरीके से एयरलाइन की ये भी जिम्मेदारी है कि एज़ पर रूल 12 के तहत जो कि शेड्यूल है कैरेज बाय एयर एक्ट 2012 के, कि वो 5th शेड्यूल के साथ वो आपको जो है जो आपका लॉस बनता है वो लॉस देने की भी जिम्मेदार है एयरलाइन, वो आपको देगी। तो ये एयर पैसेंजर के राइट्स हैं, यानी डोमेस्टिक फ़्लाइट के, यानी ताख़ीर की सूरत में क्या राइट हैं, फ़्लाइट कैंसिलेशन की सूरत में आपके क्या राइट हैं, और उसके बोर्डिंग अगर डिनाई हो जाती है तो आपके क्या राइट्स हैं, और इसके अलावा बैगेज लॉस की सूरत में या फिर डेथ या इंजरी ऑफ द पैसेंजर की सूरत में आपके क्या राइट हैं। ऑफ कोर्स ये राइट आप क्लेम कर सकते हैं। ये तो हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।